एसआई में भी मैं अंडर हाइट हो चुका हूँ, 2 mm से मैं फेल हो गया था वहाँ पे। अगर अधिकारी अगर चाहते आपको तो आपको बना भी सकता है, और अधिकारी चाहते तो आपको बिगाड़ भी सकता है। ये कल मुझे समझ में आ गया। अब ये टेक्निक थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए ध्यान से कि क्या क्या सर ने बताया कि जितने लड़के थे हम लोग जो छठे हुए थे, हम लोग 9 लोग, हम लोग फिर जाकर हम लोग स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज हम लोग करने लगे। जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारी हाइट नहीं आ पा रही, मैं एकदम डिप्रेस हो गया, पीएचडी में फेल हो गया था, मैं अंडर हाइट हो गया था। लेकिन ऐसा मैंने क्या किया कि फिर मैं फिट हो गया। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और अगर आप लोगों का यूपीपी 60,244 में हुआ है तो निश्चित है कि आप लोग अपनी दौड़ की भी तैयारी कर रहे होगे। और अभी तक देखिए 80% लोगों का जो है डीवीपीएसटी वो कंप्लीट कराया जा चुका है, और उन 80% में मैं भी हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं डीवीपीएसटी में फ़ेल हो गया था, मैं अंडर हाइट हो गया था, लेकिन ऐसा मैंने क्या किया कि फिर मैं फ़िट हो गया और बहुत बढ़िया से फिट हुआ। सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए सीधे मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए कल सुबह मैं जल्दी से उठा, 4 बजे करीब में नहा धो करके अपना रेडी हुआ। फिर उसके बाद 4:30 बजे 5 बजे करीब में हम लोग निकले घर से। कोहरा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो थी। गाड़ी धीरे धीरे मैं ले करके जा रहा था, अपनी 4 व्हीलर से मैं गया था कल। और 3-4 किलोमीटर तक तो विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो थी। अगर आप लोग यहाँ के लोकल हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि बलुपोखरा एक जगह है, वहाँ उसके बाद से थोड़ी बहुत विजिबिलिटी जो है वो सही हुई। और फाइनली हम 7 सवा 7 बजे तक आजमगढ़ में हम पहुँच गए डीपीएसटी कराने के लिए। पुलिस लाइन गए, फिर पुलिस लाइन में जा कर के हमने अपना एंट्री किया। एंट्री करने के बाद अंदर जा कर के वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी, कुर्सियों पर हम लोग जा कर के बैठ गए। फिर एक कांस्टेबल आए और वो आ कर के अपना सबको एक लाइन में हम लोगों को फिर उन्होंने असेंड किया, और असेंड करके फिर 10-10 बच्चों का जो गुच्छा है वो भेजना शुरू हुआ। अब यहाँ से शुरू होता है कि हमारी डीपीएसटी कैसे हुई और क्या हुई। जहाँ पर डीपीएसटी होनी थी वहाँ पर 2 पैनल बना हुआ था, और मेरा पहले पैनल में ही डीपीएसटी हुआ है, पहले पैनल में आजमगढ़ में हुआ है डीपीएसटी। और जब मैं अंदर गया तो चेस्ट में तो खैर कोई कमी नहीं है, चेस्ट तो खैर बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है, चेस्ट अपना भी बढ़िया है। लेकिन हाइट वाली जब मैं मशीन पर जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा हाइट जो है वो 3-4 mm मेरा कम आ गया, उसमें हाइट 3-4 mm कम आ गया। जैसे मैं अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर रहा था तो उसमें सेंसर बटन लगे हुए थे, और वो बटन मुझसे छूट जा रहे थे, जिस वजह से मेरी हाइट जो है वो पूरी नहीं आ पा रही थी। फिर उन लोगों ने मुझे नीचे उतारा, और उसके बाद फिर मुझे मशीन पे चढ़ाया गया। और दोबारा जब मैं चढ़ा तो दोबारा जैसे ही मैं चढ़ा तो मेरी हाइट जो है वो 168 आ गई, एकदम एक्यूरेट 168 आ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखिए वहाँ पे स्टाफ जो इतना सहयोग कर रहा है कि मतलब मैं क्या बताऊँ इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि स्टाफ बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग कर रहा था कल। अब मेरे साथ ही क्या, सबके साथ पूरा फुल एकदम ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा उन्होंने एक सर थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करो, थोड़ा सा और खींचो, और हल्का सा उनकी उंगली लगी मुझे कमर के पास, तो थोड़ा सा मैं आगे की तरफ झुक गया, और जो सेंसर बटन जो एड़ी के पास लगे हुए थे वो मुझसे छूट गए, और मेरी हाइट 168 होते हुए भी वहाँ पर फिर कम हो गई। और जैसे ही कम हुई तो फिर सर बोलें कि तुम्हारी हाइट आ नहीं पा रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो फिर उसके बाद शरीर जो होता है आप लोग समझ सकते हैं कि यार थोड़ा सा बुरा लगने लगता है हर आदमी को भी, कि आदमी यहाँ तक पहुँचता है फिर अंडर हाइट होकर के फिर छट जाता है तो बुरा लगता है। चूँकि मैं एक बार एसआई में भी मैं अंडर हाइट हो चुका हूँ, 2 mm से मैं फेल हो गया था, वहाँ पे मेरी हाइट नहीं आ पाई थी। यूपीएसआई 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो रिसेंटली 9534 जो भर्ती हुई उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी मैं सेलेक्टेड था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं 2 mm से हाइट में मैं फेल हो गया था। तो वही बात है कि वहाँ पर स्टाफ अगर मेरा साथ दिया होता जैसा कि यहाँ पर हुआ तो मैं पास हो जाता, बट नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सर लोग लगे कहने कि बेटा घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हारी हाइट है लेकिन तुम सही से खड़े नहीं हो पा रहे हो। अब वो लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कितना भी वो लोग कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक डर आ गया था, और उस डर की वजह से मेरी हाइट नहीं आ पा रही थी। और उन लोगों ने मुझे कहा कि चलो ठीक है, अपनी फ़ाइल को पहले फिटिंग करा लो। मैं फ़िट कराया तो उसमें मेरी हाइट जो है 167.76 जो है वो नोट हो गई, यानी मैं अंडर हाइट हो गया। फिर सर ने बोला कि बेटा ऐसा है कि तुम सुबह से कुछ खाए नहीं हो, जाओ पहले कुछ खा लो, पेट में कुछ रहेगा तो बॉडी और स्ट्रेस होगी, और खा करके ग्राउंड में चले जाना, और ग्राउंड में जा करके खूब मेहनत करना, खूब स्ट्रेचिंग करो, खूब एक्सरसाइज करो, जितना शरीर को खींच सकते हो उतना खींचो। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं 12:15 बजे मैं ग्राउंड में पहुँचा, 12:06 या 7 मिनट हो रहा था, तब से ले करके मैं 3:18 तक मैं वहाँ पर ग्राउंड में था, आजमगढ़ ग्राउंड में, जहाँ पे परसों परेड हुई है, सारा फूल वैसे गिरा हुआ था। और मैं ग्राउंड में ऐसे लेट करके अपना एकदम फुल स्ट्रेचिंग कर रहा था। 3 घंटे तक मैं सपाट मारा हूँ, लगातार मैं मार रहा था। फिर
एक दीवान जी थे, वो बोले कि बेटा वहाँ पर एक पाइप है, उस पाइप को पकड़ लो और उसको खूब बॉडी का एकदम स्ट्रेच करो, खूब जाके खूब बीम मारो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर का स्टाफ तो साथ दे ही रहा है, बाहर के भी जो लोग थे वो लोग भी कह रहे थे कि तुम्हारी 2-3 mm कम है, बिल्कुल टेंशन मत लो और जा करके एकदम स्ट्रेचिंग करो और स्ट्रेचिंग करो पूरा बढ़िया से एकदम लटको पकड़ करके, कोई समस्या नहीं होगी। मैं 3 घंटे तक मैं पूरा फुल एक्सरसाइज करता रह गया और फिर उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे के करीब में एडिशनल सर आए और जब एडिशनल सर आए 4:30 बजे के करीब में, अरे उनको आते आते मिला रहा कि करीब 5 बज गया था, 4:45 हो गया था। जब एडिशनल सर आए तो सबसे पहले उन लड़कों को बुलाएं जिनका कागज़ पत्र में थोड़ा बहुत फॉल्ट था, तो उनको बुलाएं, तो 15-20 मिनट में उनको निपटा दिए। फिर 5 बज गया, फिर जब 5 बजा तो फिर हम लोग को हाइट वालों को बुलाया गया अंदर। हम लोग हाइट वाले गए अंदर हम लोग, तो उसमें एडिशनल सर ने कहा कि जिनकी हाइट 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है कम, वो लोग एक तरफ आ जाओ, और जिनका 2-4 mm कम है, 5 mm कम है, वो एक तरफ हो जाओ। तो हम 2 लड़के ऐसे थे जिनका हम लोग का हाइट 4 mm कम हम लोग का हो रहा था। अब देखिए ये किस्मत की बात, मतलब समझ लीजिए कि मेरे साथ वही लड़का फिर मुझे मिला जो यूपीएसआई में मेरे साथ डीबी करा रहा था 5 मई 2022 को प्रयागराज में, और वो भी अंडर हाइट हुआ था और मैं भी अंडर हाइट हुआ था उसमें एसआई वाले में। और अब देखिए कि किस्मत की बात कि कल मुझे फिर वही लड़का मिल गया और हम लोग फिर मिले, हम लोग की बातचीत होने लगी। हमने कहा कि अरे भैया हम लोग साथ में हम लोग डीबी कराए थे, हम लोग एसआई वाला, आपको याद आ रहा है? तो वो भी मुझे धीरे धीरे पहचानने लगा। फिर हम लोग की बातचीत होने लगी। फिर बातचीत जब होने लगा तो उसके बाद वो कहा कि चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि अब किस्मत अगर रहेगा तो हम लोग का हो जाएगा इसमें। तो हम कहें कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोग अंदर गए तो एडिशनल सर ने पहले जिनका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप था उनको नापना शुरू किया, और वो लोग मतलब बहुत खींच रहे थे, तो भी उन लोग का समझ लीजिए 167, 4, 5, 3 ऐसे आ रहा था। इवन 166 तक आ गया एक लड़के का, तो वो लोग मतलब एक लाइन से वो लोग फेल हो गए। फिर बचे हम 2 लोग, जो हम लोगों का सिर्फ 4-4 mm कम था। तो हम फिर उस लड़के को बुलाए जिसका 4 mm कम था, जो मेरे साथ एसआई वाले में गया था डीबी कराने के लिए। और जब वो लड़का खड़ा हुआ तो उसकी हाइट 1-2 mm बस कम आ रही थी। तो एडिशनल सर ने कहा कि बेटा घबरा मत, और तुम्हारी हाइट मैं कर दूंगा, पास हो जाओगे तुम, बिल्कुल घबराओ मत, और जाओ पहले पानी पी करके आओ। तो वो भाई साहब गए, थोड़ा सा पानी पी करके आए, फिर मशीन पे खड़े हुए और एकदम पूरा बॉडी को एकदम स्ट्रेच करके खड़े हुए, और उनका एकदम एग्जैक्ट 168 आ गया, और वो तुरंत सर ने वहीं लॉक कर दिया 168, और वो पास हो गए। उसके बाद फिर मैं तुरंत चढ़ा मशीन पर। तो एडिशनल सर ने कहा कि बेटा घबराओ मत, बिल्कुल ये सोच करके खड़े हो मशीन पर, और ऐसा सोचो कि इस कमरे में सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, और कोई नहीं है। जितने स्टाफ हैं समझ लो कि यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं और तुम हो। सारा टेंशन, सारा डिप्रेशन सब कुछ निकाल दो दिमाग से अपने, और आगे का जो पंजा है उसको सटा लो। अब ये टेक्निक थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए ध्यान से कि क्या क्या सर ने बताया। उन्होंने कहा कि आगे से पंजा जो है वो बढ़िया से सटा लो, और एड़ी हल्का सा बस उठाने की कोशिश करना, हल्का सा, मतलब ऐसा मत उठाना कि बटन उठ जाए, हल्का सा बस बॉडी को आगे से अप करो। फिर उन्होंने कहा कि पिडलियों को थोड़ा सा टाइट करो ऊपर की तरफ, घुटने को थोड़ा सा खींचो, जांग को खींचो, फिर कमर का जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ। फिर उन्होंने मेरा सर पकड़ा, और सर पकड़ के उन्होंने थोड़ा सा मतलब ऐसे किया उन्होंने, जैसे ही ऊपर से मशीन आई तुरंत जो मेरा हाइट है वो 168.4, मतलब समझ लीजिए मैं 4 mm से फेल हो रहा था और मेरा 4 mm एक्स्ट्रा आ गया। अब सर ने इस तरीके से नापा और इतना मैंने मेहनत किया कि वो सब चीज़ें कारगर सिद्ध हुई, और पूरा स्टाफ जो है वो सब के सब लोग हंसने लगे, कहने लगे लोग कि अरे यार तुम 4 MM से फेल हो रहे थे, तुम 4 MM एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो, तुम हाइट, तुम फालतू में घबरा रहे थे, तुम्हारी हाइट पूरी है लेकिन तुम बस घबराने की वजह से अपना नुकसान कर रहे थे। और मतलब मैं मान गया यार कि अगर वाकई में अगर अधिकारी अगर चाह दे आपको तो आपको बना भी सकता है, और अधिकारी चाहते तो आपको बिगाड़ भी सकता है। ये कल मुझे समझ में आ गया, और सभी को समझ लीजिए कि दिल से मैंने फिर धन्यवाद दिया। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, इतना साथ दिया मेरा। और एडिशनल सर थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, वो भी हंसने लगे, कहें कि नहीं बेटा तुम्हारी हाइट थी लेकिन बस तुम सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे और तुम घबरा गए थे। और ये बात सच है कि मैं थोड़ा घबरा गया था दोपहर में, और जब एडिशनल सर आए तो उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा माहौल अंदर बना दिया, इतना हंसी मजाक का माहौल हो गया कि मतलब मैं क्या बताऊँ, सबसे वो हंसी मजाक कर रहे थे, एकदम स्ट्रेस का माहौल था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वो ये है कि जब एडिशनल सर नाप रहे थे तो मेरे दिमाग में तुरंत एक बात ये आया कि आज मेरी हाइट अगर हो गई तो ठीक है, और अगर नहीं हुई तो मैं स्टाफ को बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोऑपरेशन करने के बावजूद भी, इतना अच्छा एडिशनल एसपी होने के बावजूद भी अगर मेरी हाइट अगर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी हो। ये बात अभी आप लोग सोचोगे कि मैं पास हो गया इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात मैंने कल शाम को ही सोच लिया था जब सर नाप रहे थे 5:15 बजे।
तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे दिमाग में एकदम चलने लगा था कि इतना सहयोग सर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मेरा हाइट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर कमी होगी। नहीं तो इतना सहयोग तो कोई नहीं करता। अगर इतना सहयोग अगर इलाहाबाद में, प्रयागराज में अगर हम लोगों के साथ अगर हुआ होता तो मुझे लगता है कि आज मैं सब इंस्पेक्टर में होता। लेकिन खैर, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी हम बात नहीं करेंगे अभी। और इसमें खैर मैं फिट हो गया अंतिम रूप से, और अब दौड़ बची हुई है। दौड़ भी बढ़िया से अपना कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद तब फाइनल लिस्ट में देखा जाएगा। किस्मत, भाग, तकदीर थोड़ा सा और साथ दे देगी तो फाइनल भी हो जाऊंगा। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सर ने बहुत सहयोग दिया, बहुत सहयोग किया। सही से खड़े होने का तरीका उन्होंने बताया, मैं खड़ा हुआ और मेरा हाइट जो है वो पूरा आ गया इसमें। तो इस तरीके से एक नेक अधिकारी के नेक दिल ने मुझे इस प्रक्रिया में अभी बनाए रखा, और सब कुछ ठीक रहा तो अंतिम रूप से भी चयन हो जाएगा। और अब बस दौड़ बची हुई है हम लोगों की, और दौड़ में मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग भी अपना बढ़िया से दौड़िए। और मैं भी अब जा रहा हूँ पूरा बढ़िया से दौड़ने। 25.5 मिनट में मेरी टाइमिंग आई थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी मुझे उसको कम से कम 24 मिनट में लाना है। 15-20 दिन का समय है। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करिए। और देखिए, स्टाफ जो है वो बहुत सहयोग कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने खुद देखा कल। ठीक है, अब जिनका बहुत कम है उनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ऑफिसर है, मान लीजिए कि उनको भी सेवा करना है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 1.5 सेंटीमीटर किसी का कम है उसको पास करने फिर आगे वो पकड़ा जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा वो। लेकिन जिनका 1-2 mm 3 mm कम है, तो उसके लिए अधिकारी खुद स्वयं एकदम जी जान एकदम लगा दे रहे हैं कि नहीं, कुछ भी करके शायद वो लोग हम लोगों का दर्द समझ रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है। तो इसलिए, नहीं तो एडिशनल बताइए कितना बड़ा अधिकारी, उनको क्या मिलने वाला है। उनको तो काट छाट के लड़के तो उतने मिल ही जाएंगे लास्ट में। लेकिन फिर भी वो चाह रहे थे कि नहीं, कुछ भी करके जिनका 2-3 mm कम है उनको पास कर दिया जाए। तो सर का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, और उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने कल इतना ज़्यादा सहयोग मेरा किया, और फिर मेरा जो DV है वो क्लियर हो गया। और नहीं तो यार बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुख हो रहा था, परेशानी हो रहा था कि यार इतना मेहनत करो और फिर आदमी लास्ट में हाइट में चढ़ जाता है। तो क्योंकि इसका दर्द मैं एक बार झेल चुका था तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग भी अपना बढ़िया से तैयारी करिए, अपनी जाके DV कराइए, और निश्चित है कि आप लोगों का भी हो जाएगा। और अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की सूचना मैं आप लोगों को वीडियो में देता रहूँगा, जैसा कि मैं हमेशा देता हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।